हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि हम गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, गुडविल का मेथड कैसे लगाते हैं और क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज जो हम बात करेंगे कि हम रेशियो कैसे फाइंड करते हैं पार्टनर के बीच का। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहने का मतलब है कि पार्टनर पहले से बिजनेस कर रहा है, उसमें कुछ रेशियो में चेंजेस आ रहा है, तो वो चेंजेस आप कैसे निकालेंगे और उसके बीच का शेयर यानी रेशियो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम रेशियो निकालते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारा कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं जिसका रेशियो दिया हुआ है 2:3:1 का। ये ओल्ड रेशियो है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सी का जो रेशियो है वो फ्यूचर में 1/5 हो जा रहा है, यानी आगे जो सी का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/5 का। तो बोला कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकाल दीजिए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बनता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसमें एक रिमेनिंग शेयर निकालना होगा कि सी को देने के बाद फ्यूचर में कितना रिमेनिंग शेयर बचता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई एक अगर हमारा प्रॉफिट है तो इसमें हम 1/5 सी को दे दिए, तो जो मेरा रिमेनिंग शेयर बचता है वो 4/5 का होता है। ये हमारा रिमेनिंग शेयर बचा जो हम औरों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके किसके बीच, ए, बी और सी। तो सी तो ऑलरेडी बोला कि भाई हम 1/5 लेंगे फ्यूचर में। तो ए और बी को कितना मिला, तो रिमेनिंग शेयर मेरा कितना है 4/5। इसमें इन दोनों का ओल्ड शेयरिंग रेशियो कितना बनता है, तो 2/5 और 3/5 का। तो टोटल कैलकुलेशन होता है 8/25, ये होता है आपका 12/25 और इसको भी हम 25 कर लेंगे, तो 5/25। तो रेशियो बनता है 8:12:5। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन के आ गया। यानी कहने का मतलब है कि इस एग्जांपल्स में हमने देखा कि हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था तीनों पार्टनर के बीच में, और सी का जो रेशियो था फ्यूचर में चेंज हो जा रहा था, और चेंज होके क्या हो जा रहा था 1/5 का हो जा रहा था। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था कि तीनों के बीच कितना का होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक रिमेनिंग शेयर निकाल लिया, क्योंकि फ्यूचर में मुझे सी को 1/5 देना था, तो हमने प्रॉफिट को 1 माना और 1/1 करके हमने 4/5 रिमेनिंग शेयर निकाल लिया। और रिमेनिंग शेयर जो है ए और बी के शेयर में, ओल्ड शेयर में हमने बांट दिया। तो मुझे आ गया कि 8:12:5 का मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब बात करते हैं कि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकाल लिए तो इसके बाद हमें क्या सीखना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के बाद जो हमें सीखना है वो सीखना है मुझे सैक्रिफाइस रेशियो, कि हम सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं। तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ध्यान रखेंगे कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को जब माइनस कर देंगे एक दूसरे से तो सैक्रिफाइस आ जाएगा। कभी कभी हमें कहता है कि गेन रेशियो भी निकालना है, तो गेन रेशियो का जो फॉर्मूला है जस्ट इसका अपोजिट, यानी हमारा न्यू माइनस ओल्ड। अब बात करते हैं कि अगर मेरा ए और बी पार्टनर है जिसका रेशियो 5:4 का है, ये मेरा ओल्ड रेशियो है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हम ये एग्जांपल लेके समझा रहे हैं आपको। दूसरा, इसका न्यू रेशियो गिवन है ए एंड बी का कि 1:1 का हो गया। तो बोला कि आप सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लीजिए, आप गेन रेशियो निकाल लीजिए। दो रेशियो बोला कि इसमें निकाल लीजिए, आप सैक्रिफाइस निकाल लीजिए, आप गेन निकाल लीजिए, जबकि ओल्ड और न्यू आपको दिया हुआ था। तो फॉर्मूला तो यही है। अगर मुझे सैक्रिफाइस निकालना है तो क्या करना होगा, A इक्वल टू ओल्ड शेयर कितना है 5/9 माइनस न्यू शेयर कितना है 1/2। बी का 4/9 ओल्ड शेयर है, न्यू शेयर है 1/2।
टोटल कितना होता है आपका लीजिए 18 और ये हो जाता है 10 माइनस 9। ये कैलकुलेशन आपका आता है 1/18 का। ये कितना आता है तो 18, ये आता है 8, ये आता है 9 माइनस 1/18 का। अब ध्यान रखेंगे कि अगर हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रखे हैं तो ए का जो हमें आंसर आ रहा है वो आ रहा है +1/18। तो ध्यान रखेंगे ये मेरा सेक्रीफाइस रेशियो कहा जाएगा। बी का जो माइनस में बी का जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है यानी निगेटिव आ रहा है, तो ये मेरा गेन रेशियो कहलाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम जिसका भी फॉर्मूला यूज करेंगे उसका वैल्यूएशन हमेशा पॉजिटिव होगा और दूसरा हमारा निगेटिव में आएगा। अगर हम गेन का फॉर्मूला यूज करें तो वैसे ही करेंगे, बस इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे 1/2 माइनस 5/9 और दूसरा का 1/2 4/9। तो देखिएगा कि अब जो आंसर आएगा वो रिवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 18 हो गया और ये आपका 9 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। तो ये -1/18 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, ये 9/8 हो जाएगा यानी 1/18 हो जाएगा। अब इस केस में ध्यान रखेंगे कि हमने फॉर्मूला गेन का यूज किया है, तो जो पॉजिटिव सिंबल आया वो मेरा गेन आ गया और जो निगेटिव आया वो मेरा सैक्रिफाइस आ गया। यानी आप देख लिए कि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालना है, बहुत आसान है। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, और गेन का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो ये मेरा रेशियो का टॉपिक था जिसमें हमने सीखा कि न्यू रेशियो कैसे निकालना है, गेन कैसे निकालना है और सैक्रिफाइस कैसे निकालना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यहीं पे खत्म करते हैं। आइए तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। कह रहा है कि XYZ आर पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। ये XY और Z तीन पार्टनर है, उसका ओल्ड रेशियो गिवन है। कह रहा है कि दे एडमिट W जो है एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 10% शेयर मिल रहा है। तो कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। तो देखिए कि W का कितना शेयर बनता है, 10% के हिसाब से देखें तो 10/100 यानी कट के आता है 1/10 का शेयर, 1/10 का शेयर। अब ध्यान रखेंगे कि मुझे क्या करना है, फिर से मुझे एक रिमेनिंग शेयर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम W को कह दिए कि 1/10 आपको देंगे तो मुझे रिमेनिंग शेयर निकालना होगा। तो रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रॉफिट को फिर से 1 एजम्पशन लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि प्रॉफिट 1 है। तो 1/10 हम W को दे दिए तो रिमेनिंग शेयर मेरे पास 9 क्या बच जाता है, 10 बच जाता है। अब इसी 9/10 को हमें XYZ के बीच में क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, XYZ तीनों का निकालना है। W का मुझे पता है कि भाई 1/10 मिलना है। अब मुझे बताइएगा कि रिमेनिंग शेयर 9/10, 9/10 और 9/10, इसमें ओल्ड शेयर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 3/6, 2/6, 1/6 कितना हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 60, 18 डिवाइडेड बाई 60, 9 डिवाइडेड बाई 60, इसे भी हम कर लेंगे 60। तो 6 से ऊपर नीचे इंटू कर लो तो 6 डिवाइडेड बाई 16। तो रेशियो क्या बनता है, तो न्यू रेशियो बनता है किसके बीच, X, Y, Z एंड W के बीच बनता है 27:18:9:6। हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम लोग जब रेशियो निकालते हैं तो रेशियो का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म को लिखते हैं। तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म करने के लिए आप 3 से इसको डिवाइड कर लो तो सब कटना चाहिए। तो 2, 3, 6 और 9, ये मेरा सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है इस रेशियो का। तो ये रेशियो जो आया
ये मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया। किसके बीच? तो x, y, z और w के बीच। ये मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे कि कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक बार जरा रीड कर लेते हैं कि एल एंड आर पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2 का, यानी एल और आर जो है वो ओल्ड पार्टनर है जिसका रेशियो है 3:2 का। एम जो है हमारा एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है ना, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है कि 5:3:2 का है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमारा जो इसमें रेशियो फाइंड होगा वो कहा गया है कि आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। एक चीज मुझे बताइए कि सैक्रिफाइस का हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि सैक्रिफाइस के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सैक्रिफाइस का जो फॉर्मूला होता है वो सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला हमने आपको जस्ट पीछे बताया था जब हम आपको एग्जांपल लेके समझा रहे थे। तो ये अगर आपको याद होगा तभी आपसे क्वेश्चंस बनेगा। तो कह रहा है कि सैक्रिफाइस निकालना है तो सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ध्यान रखेंगे कि हमारा एल और हमारा आर दो पुराना पार्टनर था जिसका रेशियो था 3:2 का, यानी एल का रेशियो हम देखें तो एल का शेयर बनता है 3/5 का और आर का जो शेयर बनता है वो बनता है 2/5 का। ध्यान रखेंगे एम तो यहाँ पे न्यू पार्टनर है तो वो गेन पार्टनर ही है, वो तो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। सैक्रिफाइस सिर्फ कौन करेगा? एल और आर कर सकता है। तो देख लेते हैं कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो न्यू रेशियो क्या है ये मुझे पता है, न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3:2 का। तो कितना बनता है एल का शेयर? एल का शेयर बनता है 5/10 और ये बनता है 3/10। तो सॉरी कितना आता है? आता है 10, ये हो जाता है हमारा 6 माइनस 5, ये हो जाता है मेरा 10 और ये हो जाता है 4 माइनस 3, ये हो गया 1/10 और ये हो गया 1/10 और ये दोनों हमारा पॉजिटिव साइन में आया है, यानी ये मेरा सैक्रिफाइस है और ये भी मेरा सैक्रिफाइस है। तो सैक्रिफाइस शेयर जो है 1/10 आया और 1/10 आया, इसका मतलब है कि 1:1 का शेयर बना क्या? सैक्रिफाइस। तो इस तरह से मुझे सैक्रिफाइस निकालना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इसके लिए मुझे सैक्रिफाइस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी जाके हम सैक्रिफाइस बना सकते हैं, नहीं तो हम सैक्रिफाइस नहीं निकाल पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि आज जो हमने क्लास लिया वो सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे लिया और डिफरेंट क्वेश्चन हमने 2-3 टाइप्स का देखा कि हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, कैसे हम सैक्रिफाइस निकालते हैं, कैसे हम गेन निकालते हैं। तो आज के वीडियो में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कवर कर दिए। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक पे बातें करेंगे।